10 मिनट 43 सेकंड पर किसके खांसने की आवाज आई और इस्लामाबाद की हवा में फिजा में सिर्फ एक चीज ही गूंजी जा रही है कि वो शख्स कौन था जिसने 10 मिनट 43 सेकंड पर वो इस तरह से खांसा कि उसके बाद ये प्रोपेगेंडा जोर पकड़ना शुरू हो गया। और सीनियर सहाफी मंसूर अली खान साहब ने भी इस पर लंबी चौड़ी जो कहते हैं ना एक कमेंट्री की है। उन्होंने यहां तक कह दिया, आदा जहांजेब जिसने ये इंटरव्यू किया, कि अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे कहा जाता ये इंटरव्यू करने के लिए तो मैं सहाफत छोड़ देता। वो शख्स कौन था? और इससे पहले भी एक प्रोपेगेंडा किया गया, इससे पहले भी एक बात को फैलाया गया कि जो उस्मान डार साहब हैं, जिनकी वालदा का भाई बड़ा एक कह ले कि एनर्जेटिक तरीके का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ कि मेरे बेटे को तुम लोगों ने पकड़ा है, अब मैं सियासत में आऊंगी, ख्वाजा आसिफ, और इस तरह से उन्होंने उनकी वालदा ने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उस्मान डार साहब भी गायब हो गए थे और उसके बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया तो एक इंटरव्यू किया जिसमें उस्मान डार साहब ने बहुत से राजों से एक पर्दाफाश किया और वो वादा मुआफ गवाह बनने के लिए वो भी तैयार है कि ये 9 मई के जितने भी मामलात हैं, ये 9 मई के जितनी भी चीज़ें हैं, ये इमरान खान साहब के साथ टेबल पे बैठ के ये चीज़ें डिसाइड हुई थी। और इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन सी फौजी तंसीबात पर हमला करना है, ISI के हेडक्वार्टर हो गया या GHQ हो गया या कोर कमांडर हाउस हो गया, इवन के मियाँ वाली में। और ये तक डिसाइड था कि जब अगर बंदे जहां पे ज्यादा होंगे तो आपने अंदर जाना है फौजी तंसीबात पर, अगर बंदे कम है तो आपने बाहर तक ही एहतजाज करना है। जहां जहां बंदे ज्यादा थे, जैसे कोर कमांडर हाउस बंदे ज्यादा थे, ये अंदर घुस गए, और GHQ में बंदे ज्यादा नहीं थे इसलिए इन्होंने बाहर से ही मुजस्समों को तोड़ा और अंदर इन्होंने जाने की वो नहीं किया, क्योंकि पीछे से हुक्म एक जारी था कि आप बंदे अगर तादाद में ज्यादा हैं तो अंदर घुस जाओ, अगर तादाद में कम है तो बाहर से ना प्रोटेस्ट करो, अपना एहतजाज करो, थोड़ी सी तोड़ फोड़ करो और चले जाओ वहां से। तो यहां तक कि जो मियाँ वाली में लड़ाका तैयारे खड़े थे उनको भी तबाह करने का इनका मंसूबा था। वहां पे भी बंदे ज्यादा थे ये, लेकिन वहां पे एक वो बम फेंका गया या कह ले एक ऐसी चीज फेंकी गई, एक ऐसा वो धुआं सा फेंका गया जिसके बाद इनके नाक और मुंह से खून निकलना शुरू हो गया और ये लोग वहां से भाग गए। अलबत्ता ये तो वो भी तबाह अल्लाह ताला माफ करे, उसको भी तबाह करने जा रहे थे और ये पाकिस्तान की दफाई कमर तोड़ने जा रहे थे। उस्मान डार साहब ने बड़ा एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया, जिसके बाद वो अपने घर पहुंचे, उनके घर पहुंचने की वीडियो बनाई। उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब भी लापता हो गए बकौल इनके PTI के, जाहिर सी बात है दायरे वाले उठा के लेके जाते हैं, लापता हो गए। और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू दिया डॉन न्यूज़ के एक सहाफ़ी है आदिल जहांजेब साहब, उनको इंटरव्यू दिया। और जिस तरह से सदाकत अली अब्बासी साहब की एक वीडियो रिलीज हुई, लीक हुई कि वो अपने घर जा रहे थे और जब घर पहुंचे तो अपनी वालदा के साथ, अपने घर वालों के साथ वो गले लग के रोए, बड़े जज्बाती मनाजर थे, वो बहुत वायरल भी हुए और लोगों ने उसको बड़ा बढ़ावा भी चढ़ाने की कोशिश की। देखो ये लोग, ये किस तरह के लोग हैं जिन्होंने इनके साथ इतना जुल्म किया। सदाकत अली अब्बासी रो रहा था, अपनी करतूतों पर रो रहा था, अपने माजी में जो हरकतें की उस पर रो रहा था। और 4 दिन के ये इनकलाबी, 4 दिन के लिए इनको गायब किया जाता है तो रोने धोने शुरू कर देते हैं, तो पहले इतना इनकलाब इनको आता ही ना। तो जब ये पहुंचे घर तो ये रोना शुरू हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये चीज़ें वायरल की और अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया आदिल जहांजेब साहब को, उन्होंने भी इस तरह की इंकशाफात किए कि इमरान खान ने ये सारी जो थी वारदात डाली, ये सारी प्लानिंग थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तो आपने ये करना है, आपने इस तरह से करना है, आपने टैंकों के नीचे लेट जाना है, आपने फौजी तंसीबात पर हमला करना है। और वही उस्मान डार जो कहता था देखो घुस जाओ, ये फिरौन है, ये ज़मीन के खुदा है, ये ऐसे है, ये वैसे, इस तरह की बातें करते थे। सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ, उसके बाद इंटरव्यू के दरमियान में जो 10 मिनट 43 सेकंड तक जो इंटरव्यू गया उस पर कुछ खांसने की आवाज़ आई और वो बंदा बड़े ज़ोर से खांसा। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा माजी में जाएं तो उस्मान डार साहब का जो इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू के दरमियान एक प्रोपेगेंडा किया गया और सोशल मीडिया पे एक चीज़ों को यानी वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया कि उसकी वीडियो को ना, एक वीडियो के एक छोटे से पोर्शन को निकाल के उसको स्लो किया गया, स्लो मोशन कर दिया गया उसको, और शीशे में ना एक छोटा सा शीशा लगा हुआ था, उसमें दिखाया गया कि देखिए जी किस तरह से एक फौजी पीछे से उठा है और फौजी वहां पे था और उसने गन पॉइंट पे ना ये इंटरव्यू दिलवाया। वाह जी वाह। और भाई गन पॉइंट पे नहीं दिलवाया, ये अपनी करतूतों पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि अब तो हमारे गिर तो घेरा तंग होता जा रहा है। इससे पहले माजी में पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराई, नून लीग भी टकराई, लेकिन उन्होंने ये हरकतें नहीं की जो इमरान खान और उनके दरबारियों ने की है, जो उसके कह ले कि यूथियों ने किया है कि फौजी तंसीबात पर जो हमले किए, वो प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। अब सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ तो सदाकत अली अब्बासी साहब के इंटरव्यू में कोई 15-20 मिनट का इंटरव्यू होगा
उसमें से 10 मिनट 43 सेकंड पर एक बंदे की खांसने की आवाज़ आई। अब वो ये कमेंट्री की जा रही है, मंसूर अली खान साहब ने भी ठीक ठाक इस पे कमेंट्री की है, हालांकि उनकी वो ठोक बजा के इमरान खान को मंजी ठोकते हैं वो तो, लेकिन उस पर उन्होंने ये कमेंट्री की कि अगर कोई स्टाफ का आदमी होता तो उसको पता होता है कि किस तरह से खांसना है। अगर कोई कैमरामैन है या अगर कोई टेक्निकल आदमी है या अगर कोई साउंड वाला है या कोई वहाँ पे प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, कोई भी है, तो उसको पता होता है कि दौरान इंटरव्यू हमने बड़ी आहिस्ता से खांसना है या स्टूडियो से बाहर जाके खांसना है। ठीक है, ये एक वहाँ के एसओपीज होते हैं और जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन लोगों को पता होता है। अब वो ये कहते हैं कि ये इस तरह से वही खांस सकता है जो बाहर का आदमी हो, जो इस इंटरव्यू को बना रहा हो, जो इस इंटरव्यू को ज़बरदस्ती करवा रहा हो। तो उन्होंने कहा कि सदाकत अली अब्बासी साहब के जो है ना सीसीटीवी फुटेज भी वायरल की जाए कि वो किस तरह से डॉन न्यूज़ के ऑफिस पहुंचे हैं। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अगर मुझे ये इंटरव्यू करने के लिए कहा जाता तो मैं अपनी सहाफ़त को ही छोड़ देता और मैं इस तरह के इंटरव्यू कभी ना करता। गायब होने से पहले एक दिन में, वो कहते हैं कि गायब होने से पहले एक दिन सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे शो में थे और उनका कहना था, और वो इमरान खान साहब को बड़ा डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं इमरान खान साहब का बड़ा नाकिद हूँ, मैं इमरान खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ दिल और दिमाग ना मान रहा हो तो मैं नहीं मिला सकता। ऐसा इंटरव्यू मुझे करने का कहा जाता तो मैं सहाफ़त छोड़ देता। मंसूर अली खान साहब एक नामे जाने मन्ने तन्ने साफ़ी हैं पाकिस्तान के और वो टॉप 10 में उनका शुमार होता है। उनका यूट्यूब चैनल है, बड़ा अच्छा उनका यूट्यूब चैनल चलता है, फेसबुक उनका पेज है जिस पे उनकी लाखों में मिलियंस में उनकी व्यूवरशिप है, उनके सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 ये जो इंटरव्यू है ना ये उन्होंने करवाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज रिलीज़ करे कि सदाकत अली अब्बासी किस तरह डॉन न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे, और उन्होंने ये चैलेंज किया है आदल जहां ज़ेब जिसने इंटरव्यू किया है सदाकत अली अब्बासी साहब का। अब ये प्रोपेगेंडा जोर पकड़ता जा रहा है कि 10 मिनट 43 सेकंड पे एक ऐसा हुआ, एक फौजी वहां पे बैठा हुआ था, इस तरह की चीज़ें वायरल करती जाती हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बंदा जोर भी नहीं पकड़ सकता, इनको रोक भी नहीं सकता। सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं है किसी का। सोशल मीडिया पर कोई एक चीज़ होती है जिसको प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, और सोशल मीडिया है ही झूठ का नाम, कि जिसके जो हाथ चढ़ता है वो बोल देता है, और जब उसकी पकड़ होती है तो वो फिर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हमारे सामने आए भी हैं जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं। तो अब देखते हैं कि ये 10 मिनट 43 सेकंड हवाले से क्या है। और उस्मान डार और ये सदाकत अली अब्बासी के साथ जब आज असद उमर साहब के साथ एक रस्मी गुफ्तगू हुई मीडिया वालों के साथ, तो सदाकत अली असद उमर ने कहा, असद उमर से पूछा गया कि क्या आप भी सदाकत अली अब्बासी और ये जो अपने हैं उस्मान डार साहब जैसा कोई इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैंने इस तरह का इंटरव्यू देना होता तो बहुत पहले दे दिया होता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सामने आएंगी जो इमरान खान साहब के राज फाश करेंगी, इमरान खान साहब को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगी। अब करने वाले पीटीआई वाले जितने मर्जी प्रोपेगेंडा करें, जितना मर्जी झूठ का सहारा ले कि ये इस तरह से इंटरव्यू हुआ है, ये इस तरह से इंटरव्यू हुआ है, ये जनाब जी ये मेरिट पर इंटरव्यू हो रहे हैं और ठोक बजाकर इंटरव्यू हो रहे हैं। इन लोगों को अपनी गलती का एहसास दिलाया जा रहा है और आगे भी दिलाया जाएगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।